गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की अपनी जो क्लास होगी, जो प्लांट होता है, प्लांट बॉडी होते हैं, प्लांट्स के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं, उसके जो विभिन्न मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनके लिए टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। वो एक प्रकार से टैक्सोनॉमिक, प्लांट टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वह है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी में यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजी। पहला जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें प्रथम आता है इसकी हैबिट्स, आवास। जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स, जिनकी जो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होते हैं, बीजाणुबद्ध होती है, जो कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होते हैं, उनके लिए जो हैबिट्स हैं, उनकी जो स्वभाव है, हैबिट्स में जैसे कि पहला है एनुअल। बहुत से जो प्लांट्स होते हैं वो एक वर्षीय हर्ब के रूप में पाए जाते हैं, एक वर्षीय शाख के रूप में पाए जाते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल एक ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं, एक वर्ष में कंप्लीट करते हैं, इन प्लांट्स को एनुअल प्लांट्स कहा जाता है। इसी प्रकार से बाई एनुअल, द्विवर्षीय। इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, इनकी एक साल में तो इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है और बाकी जो नेक्स्ट ईयर है उसमें उनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चालू होती है। इस प्रकार से जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में कंप्लीट करते हैं, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं उन्हें बाई एनुअल प्लांट्स कहा जाता है। इसी प्रकार से तीसरा है पेरिनियल, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय प्लांट्स में वो सभी ट्रीज, हर्ब्स आते हैं जो कि 2 से अधिक वर्ष में जीवित रहते हैं, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो पेरिनियल प्लांट्स कहलाते हैं, बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो हैबिट्स में एक आता है हर्ब। हर्ब का बोलता है शाख, मतलब ऐसे प्लांट जो कि शाख के रूप में पाए जाते हैं, जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में कंप्लीट कर लेते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो कोमल होता है, ज्यादा कठोर नहीं होता, वुडी नहीं होता, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती, एक प्रकार से बहुत कम होती है, लेकिन एक प्रकार से इनमें कास्ट का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब के रूप में होते हैं। इसी प्रकार से होता है सर्ब। जो झाड़ीनुमा जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए सर्ब का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्लांट्स होते हैं बहुवर्षीय सर्ब के रूप में पाए जाते हैं, झाड़ीनुमा प्लांट्स के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से होता है ट्रीज। ये जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, बहुवर्षीय सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं। इस प्रकार से इनमें वार्षिक वलय का निर्माण हो जाता है और एक प्लांट्स बड़े होते हैं जो कि जड़, तना, पत्ते में विभेदित होते हैं, फ्रूट्स का निर्माण होता है, फ्लावर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज के रूप में होते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें रूट, जड़ें। जितने भी जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, डाइकोट, मोनोकोट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सब में जड़ें पाए जाते हैं, रूट्स पाए जाते हैं। ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स 2 प्रकार की होती हैं। जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं, फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। तो यहाँ की इनकी जो जड़ें होते हैं, इनमें एक मूल जो जड़ होते हैं, रूट नहीं होते, बल्कि जो क्या होता है, जैसे स्टेम से जो अंडरग्राउंड जो रूट्स होते हैं वो विभिन्न भागों में बटे रहते हैं और फाइब्रस रूप में होते हैं। तो ऐसे जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस या अपस्थानिक मूल्य कहलाते हैं। इसी प्रकार से होता है टैप रूट। टैप रूट बोलते हैं मूसला मूल को। ये जो टैप रूट होती है, ये जिम्नोस्पर्म और साथ ही साथ जो डाइकोटिलेडन्स हैं, द्विबीजपत्री पादप हैं, उनमें टैप रूट पाए जाते हैं। इनमें जो अंडरग्राउंड जो जाने वाले जो रूट्स होते हैं वो मुख्य जड़ होती हैं और उसके साथ साथ उसके हेयर्स या ब्रांचेस उससे निकल जाती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें होते हैं कि जो कि भूमि जल स्तर पर गहराई तक चली जाते हैं और वो पानी का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो इससे जो जड़ें होते हैं वो टैप रूट कहलाते हैं, मूसला मूल कहलाते हैं। इसी प्रकार से आता है स्टेम, तना।
तने में एक होता है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है उर्दू। इस प्रकार जैसे मान लीजिए स्टेम है, जैसे मान लीजिए प्लांट अंडरग्राउंड जो रूट्स हैं, रूट से निकला वाला स्टेम होता है, अगर खड़ा है तो ऐसे जो स्टेम होते हैं उनको बोलते हैं इरेक्ट स्टेम, उर्दू स्टेम। इसी प्रकार से होता है क्लाइंबर, क्लाइंबर बोलते हैं जो जिसको सहारे की जरूरत होती है, मतलब उनका जो स्टेम होता है, उस स्टेम क्या होता है, कमजोर होता है, वो इनको खड़ा रहने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत, किसी प्लांट्स के सहारे की जरूरत है, या कोई जो आप उड़ी जो क्या कहते हैं लकड़ी है, लकड़ियों को गार्ड करके उसमें खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वो क्लाइंबर कहलाते हैं। क्लाइंबर में भी एक होता है ट्विनर, ट्विनर जो होते हैं एक प्रकार से इनका जो कोमल तने वाले होते हैं, ये जो कोमल तने वाले होते हैं इनको ट्विनर कहा जाता है। ट्विनर प्रकार से इनका जो स्टेम होता है बहुत ही कमजोर होता है। एक होता है वुडी, वुडी जो कास्टियो जो होता है, कास्टे लताई जो आपने नाम सुना होगा, तो जो कास्टे लताई है ये इनका स्टेम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से मजबूत हो जाते हैं, तो ये सहारे के माध्यम से ऊपर प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से एक होता है प्रोक्यूम्बेंट, प्रोक्यूम्बेंट्स में वो प्लांट्स होते हैं, वो क्लाइंबर्स होते हैं जो कि रैंक कर चलते हैं, धरती के सहारे भूमि के सहारे क्या होते हैं, रैंक कर चलते हैं, इनमें इरेक्ट स्टेम नहीं होता। इसी प्रकार से डिकम्बेंट होता है, डिकम्बेंट उनको बोलते हैं जो कि मतलब इनका जो सियान भाग नीचे होता है और साथ साथ इरेक्ट भाग जो तने का कुछ भाग क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्टेम होते हैं उनको डिकम्बेंट स्टेम या डिकम्बेंट क्लाइंबर्स के नाम से भी जानते हैं। एक होता है क्रीपिंग, विसर्पी, विसर्पी जो भूमि के सहारे उनका हल्का मतलब भूमि के सहारे चलते हैं, स्टेम जो जड़े हैं अंडरग्राउंड स्टेम जड़े निकलते हैं, जड़ों के सहारे क्या होता है उनमें इरेक्ट स्टेम भी वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें मॉडिफिकेशन इन स्टेम, जो तना है तने में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, इसमें क्या क्या रूपांतर हो सकते हैं। जैसे कि पहला जो है बल्ब, कई बार क्या होता है जो तना होता है वो तना अंडरग्राउंड होता है, मतलब भूमि के अंदर स्टेम पाए जाता है। तो ऐसे जो तने होते हैं क्या होता है, कई बार क्या भोजन संचित करके क्या फूल जाता है, और फूल करके के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं, विशेष संरचनाओं का निर्माण वो कर देते हैं। तो इस टाइप के जो मॉडिफिकेशन में जो पहला है बल्ब, जो शलगकंद के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि जो एलियम है, इसी ओनियन है, प्याज है, लहसुन है, इनमें जो मिलने वाले स्टेम होते हैं वो बल्ब टाइप के होते हैं, और ये भोजन संचित करने के कारण से ये क्या होते हैं भूमि के अंदर पाए जाते हैं और बल्ब नुमा होते हैं। इसी प्रकार से होता है राइजोम, राइजोम बोलते हैं इसको प्रकंद को। कई बार तना क्या होता है भोजन संचित करने के कारण से क्या होता है राइजोम प्रकंद नुमा संरचना बन जाती है। ये जो राइजोम टाइप का जो होता है मिलने वाला स्टेम होता है वो अदरक कुकुम्बर है, अदरक है, इसी प्रकार से हल्दी है, हल्दी और अदरक दो इसके एग्जाम्पल हैं जहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है वो राइजोम के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से होता है ट्यूबर्स, कंद के रूप में। जो आलू है, ये आलू एक प्रकार से ट्यूबर्स के फॉर्म में यहाँ पर स्टेम पाया जाता है, भोजन संचित रहता है, और भोजन संचित करने के कारण से जो तना होता है गोलाकार हो जाता है, ट्यूबर नुमा हो जाता है। इसी प्रकार से होता है कॉर्न, कॉर्न बोलते हैं शलगकंद को। जो अरबी है, अरबी में जो स्टेम होता है वो फूल का हो जाता है और वहां पे स्केल्स का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्न या शलगकंद बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये हो गया आपके अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन। दूसरा आता है सब एरियल, सब एरियल मतलब अर्ध वायुवीय, मतलब पूरा भाग क्या होता है वायु नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है कुछ भाग भूमि के अंदर होता है, कुछ भाग अंदर होता है। इसमें एक होता है शुकर्स, शुकर्स बोलते हैं अंतर्भूस्तरिका। अंतर्भूस्तरिका जो तने मिलते हैं ये मिलते हैं पुदीना में। पुदीना में हम देखते हैं कि कुछ जो स्टेम का कुछ पार्ट्स क्या होता है अंडरग्राउंड होता है, कुछ पार्ट्स भूमि के बाहर आ जाते हैं, और भूमि के बाहर वाले स्टेम पार्ट से वहां पर लीव्स का निर्माण होता है। तो ऐसे जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है वो शुकर्स कहलाता है। इसी प्रकार से ऑफसेट, ऑफसेट टाइप के जो
स्टेम मॉडिफिकेशन मिलता है एक जल कुंभ में मिलता है, बूस्तारी का जिसको आप बोलते हो। इसी प्रकार से स्टोलन होता है, जो खट्टी बूटी होती है, उन खट्टी बूटी में स्टेम का जो मॉडिफिकेशन स्टोलन टाइप का होता है। तीसरा जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है एरियल, वायवीय। वायवीय जो मॉडिफिकेशन टाइप की जो स्टेम होते हैं वो होता है एक क्लेडोडी, हाइलेक्लेडी और फिलोइडी। इसको बोलते हैं पर्णाभ पर्व। जो पर्व होते हैं वो एक प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है और वो हरे रंग के हो जाते हैं। तो इससे जो मिलते हैं वो उनको क्लेडोडी बोलते हैं। जो एस्पेरेगस है वो इनमें मिलता है। इसी प्रकार से फाइलोक्लेडी पर्णाभ स्तंभ, जो स्तंभ होता है, स्टेम होता है, वह हरा हो जाता है और हरा होने के साथ साथ भोजन संचय का कारण भी करता है। साथ ही साथ ये जो इस टाइप का जो फाइलोक्लेडी जो स्टेम मॉडिफिकेशन मिलता है वो मिलता है नागपनी में, ऑफुंसिया में। तीसरा होता है फिलोइडी। जो पूरा का पूरा जो एरियल पार्ट्स है वो क्या होता है, पर्णापर और साथ साथ स्टेम वाला जो पार्ट्स होता है वो हरा रंग का होता है। और इस टाइप का जो मिलता है वो ऑस्ट्रेलियन बबूल में मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है लीफ। लीफ जो पत्तियां होते हैं, पत्तियों में भी बहुत सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। उनमें जो टैक्सोनॉमी यूज की जाती है वह एक होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट बोलते हैं एकांतरित। जो लीव्स होते हैं एकांतर क्रम में लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार ये निकलेगा, एक बार ये निकलेगा, एक बार ये निकलेगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, एकांतरित लीव्स। इसी प्रकार से होता है सर्सिनेट, समाक्षी। दोनों एक साथ निकलेगी, दोनों लीव्स। जैसे मान लीजिए ये लीव है, यहाँ से लीव्स निकलेगी तो यहाँ से भी लीव्स निकलेगी, इसको बोलते हैं सर्सिनेट टाइप का लीव्स बोलते हैं। इसी प्रकार से इनमें जो शिराविन्यास है, शिराविन्यास दो प्रकार का होता है। एक तो जालिका शिराविन्यास होता है और एक सीरीज शिराविन्यास पाया जाता है। जो जालिका शिराविन्यास है वह जितने भी डाइकोटिलीडन्स हैं वहां पर मिलता है, और एक सीरीज शिराविन्यास है वो मिलता है जो क्या कहते हैं अपने जो एक्वीज पत्रे हैं, मोनोकॉट्स हैं, उनमें पाया जाता है। थैंक्स, आज की क्लास में इतना ही।